11 नवंबर 2021 की वो रात जो एक साधारण दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वो दिन एक ऐसी दर्दनाक कहानी में बदल गई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर मोहल्ले में रहने वाला एक बर्तन व्यापारी संत कुमार का परिवार उस रात तक एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। रात लगभग 9 बजे उसका 20 वर्षीय बेटा शिवा घर से टहलने के लिए निकला था, लेकिन जब देर रात तक वो वापस नहीं लौटा तो परिवार की बेचैनी यहाँ पे बढ़ने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद दोस्तों के साथ होगा, लेकिन जब हर जगह तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला तो अगले दिन यानी 12 नवंबर को संत कुमार पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटे की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही ये खबर पूरे शहर में फैली, व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्याओं में लोग सड़कों पर उतर आए। दबाव बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू करती है। जांच के दौरान 4 नाम सामने आते हैं: नीलेश वर्मा, यश, आमिर और आमिर कुरैशी। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने जो सच बताया वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। पैसों के लेन देन को लेकर करीब 5 लाख रुपए का विवाद था और शिवा बार बार अपने पैसे मांग रहा था। इसी वजह से इन चारों ने मिलकर पहले उनका अपहरण किया और फिर ईंटों से तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद शव को बोरी में भरकर तमसा नदी के घाट पर फेंक दिया गया। पुलिस ने 14 नवंबर को शव बरामद किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी भी आना बाकी था। इन चारों में से एक आरोपी आमिर दिसंबर 2025 में जेल से छूटकर बाहर आ गया। शुरुआत में वो शांत रहा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसने जो किया उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक और नया अध्याय शुरू होता है। अंबेडकर नगर के ही मेहरवा गांव में नियाज नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब चला गया था। पीछे उसकी पत्नी गौसिया और 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी भारत में ही रहते थे। नियाज सऊदी से पैसे भेजता था जिससे घर चलता था और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो रही थी। गौसिया एक जिम्मेदार मां की तरह बच्चों का ख्याल रखती थी और धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर 2022 में अकबरपुर के मीरानपुर इलाके में एक प्लॉट खरीदकर 2 मंजिला घर बनवाया और बच्चों के साथ वहां रहने लगी। मार्च 2025 में एक खुशी का मौका आया जब नियाज ने अपने परिवार को उम्रा के लिए सऊदी बुलाया। पूरा परिवार वहां पे गया और लंबे समय बाद नियाज अपने बच्चों और पत्नी से मिला। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब गौसिया अपने पति के साथ उसके कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक और महिला पहले से रह रही है, जो पूरे घर को संभाल रही थी। पूछने पर नियाज ने बताया कि उसने उस महिला से निकाह कर लिया है और वे पिछले 3 साल से उसके साथ रह रही है। ये सुनते ही गौसिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अंदर से टूट गई, लेकिन बच्चों की खातिर उसने खुद को संभाला और 1 महीने बाद भारत वापस लौट आई। इसके बाद पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगा, लेकिन बच्चों को इससे दूर रखा गया। जिंदगी किसी तरह चल रही थी, लेकिन 2 मई 2026 की सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया। सुबह 7:30 बजे दूध देने वाला रोज की तरह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसने सोचा कि शायद सब सो रहे होंगे और वे वापस चला जाता है। दोपहर करीब 2 बजे नियाज ने अपने परिवार को फोन किया, लेकिन किसी का फोन नहीं लगा। परेशान होकर उसने अपनी भाभी को फोन किया और कहा घर जाकर देखने के लिए। जब भाभी वहां पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पुलिस को फिर सूचना दी गई और करीब 3 बजे पुलिस मौके पर पहुंचती है। एक पड़ोसी इरशाद को दीवार चढ़कर अंदर देखने को कहा गया। जैसे ही उसने अंदर झांका वो चीख उठा, क्योंकि अंदर चारों बच्चे खून से लथपथ मृत पड़े हुए थे। पुलिस अंदर गई तो देखा कि 14 साल का शरीफ, 12 साल का सौद, 10 साल का उमर और 8 साल की सादिया, चारों के सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई थी। पूरा कमरा खून से सना हुआ था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मां गौसिया वहां नहीं थी। शुरुआत में शक उसी पर गया कि शायद उसने ही बच्चों की हत्या की हो। अब जांच यहाँ पे आगे बढ़ी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को देखा गया और करीब 200 मीटर दूर एक नाले में एक बोरी मिलती है। जब उसे खोला गया तो उसमें गौसिया की लाश पड़ी हुई थी। अब मामला पूरी तरीके से यहाँ पे पलट चुका था।
पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी भी उसी तरह हत्या कर दी गई थी जैसे बच्चों की। अब सवाल था, ये सब किसने किया और क्यों किया? जांच के दौरान एक नाम सामने आता है, आमिर। वही आमिर जो 2021 के एक हत्या केस में शामिल था और हाल ही में जेल से छूट कर आया था। पता चला कि उसका गौसिया के साथ अवैध संबंध था और वह उससे शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन गौसिया अपने बच्चों और समाज के डर से इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर 1 और 2 मई की रात आमिर घर में घुसा और विवाद के बाद उसने सिलबट्टे से एक एक कर चारों बच्चे की हत्या कर दी। जब गौसिया ने यह देखा तो वे चीखने लगी और पुलिस को बताने की बात कही। ये सुनकर आमिर ने उसे भी मार डाला और शव को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया ताकि मामला कुछ और लगे। आमिर ने बहुत सोच समझकर ऐसा माहौल तैयार किया कि पहली नजर में लगे कि गौसिया ही अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भाग गई है या उसने ही इस अपराध को अंजाम दिया है। उसने घर के अंदर से गौसिया के कपड़े और जरूरी सामान भी गायब कर दिए ताकि पुलिस और लोगों को यही लगे कि वे खुद कहीं चली गई है बच्चों को मारकर। जब पुलिस को गौसिया की लाश नाले से मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तब ये मामला साफ हो गया कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया सामूहिक हत्याकांड है। पुलिस ने अब अपनी जांच पूरी तरह आमिर की ओर मोड़ दिया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए जिसमें आमिर और गौसिया के बीच लगातार बातचीत के सबूत मिले। आसपास के लोगों से पूछताछ में भी ये सामने आया कि आमिर अक्सर उस घर में आता जाता रहता था और पिछले कुछ महीनों से उसकी आवाजाही काफी बढ़ गई थी। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे आमिर ही मुख्य आरोपी है। उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जाने लगी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलती है कि आमिर नेवतरिया बाईपास के पास देखा गया है। 4 मई 2026 की सुबह पुलिस ने उस इलाके में घेराबंदी की। जैसे ही आमिर ने पुलिस को देखा, उसने भागने की कोशिश की। वे बाइक से भाग रहा था, लेकिन अचानक बाइक फिसल गई और वो गिर पड़ा। पुलिस ने उसे घेर लिया और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आमिर ने हार मानने के बजाय पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आमिर को गोली लग गई और वे मौके पर ही ढेर हो गया। आमिर की मौत के साथ ही इस खौफनाक कहानी का अंत हो तो गया, लेकिन पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गया जिनका जवाब समाज को खुद तलाशना होगा। क्या ये सिर्फ एक तरफा प्यार का नतीजा था या फिर अंदर छिपी हुई आपराधिक मानसिकता का विस्फोट? पुलिस की जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर पहले से ही एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 2021 में वे हत्या जैसे गंभीर अपराध में शामिल रहा था और जेल से छूटने के बाद भी उसने अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दर्दनाक पहलू यह भी था कि गौसिया जैसी महिला जो अपने बच्चों के लिए जी रही थी, उसे भी अपनी जान यहाँ पे गंवानी पड़ी। उसने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक दरिंदे के सामने उसकी यहाँ पे एक ना चली। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए हमें कितनी सजगता की जरूरत है। जब इस घटना की सूचना सऊदी अरब में मौजूद नियाज को दी गई तो उसका रो रो कर वहां पे बुरा हाल हो गया। उसने अपने बच्चों और पत्नी को खो दिया था। वो इतना टूट चुका था कि उसने यहां तक कह दिया कि वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की हालत में नहीं है। गांव और आसपास के इलाके में जब अंतिम संस्कार हुआ तो हजारों लोग वहां मौजूद थे और हर किसी की आंखें नम हो गई थी। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, एक ऐसा संदेश देती है जो हमें बताती है कि रिश्तों में दरार, गलत संगत और अपराधी मानसिकता मिलकर किस तरह एक पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। इस पूरी कहानी का मकसद किसी को डराना या दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपने आसपास के लोगों, अपने रिश्तों और समाज में हो रही गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें। अगर कहीं भी कुछ गलत होता दिखे तो समय रहते कदम उठाएं, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। आप सभी से यही अपील है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।